गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन का टॉपिक संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का एक साधन कैसे है ये कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें। ये बुक में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इस चैप्टर के अंदर कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें दोबारा से संविधान सभा के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं उनकी तरफ मुड़ करके देखना चाहिए। तो इसके बारे में देखिए, एक उदाहरण अमेरिका का दिया हुआ है कि अमेरिका जो है उसका संविधान जो है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। और अगर अपन देखें तो उस युग के जो मूल्य थे, जो मानक थे, उनको अगर आज के टाइम पे या जो 21वीं सदी है उसके अंदर अगर उन मूल्यों को देखा जाता है तो उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। इसका रीज़न जो है ये है कि 18वीं सदी के अंदर जो मूल्य इम्पोर्टेंट थे वो 21वीं सदी के अंदर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। अमेरिका की बात अगर अपन करते हैं तो, लेकिन अगर वहीं अपन इंडिया की बात करें तो हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो एक अलग स्थिति है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माता जो थे या हमारे संविधान का निर्माण जिस समय पर हुआ था उस स्थिति में और जो आज की स्थिति है उसके अंदर कोई भी क्रांतिकारी बदलाव जो है वो नहीं आया। मतलब कि ऐसा अपन नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें जब वो 1950 के अंदर लागू हुआ था और आज की जो स्थिति है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया हो, तो ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में बहुत अधिक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। साथ ही साथ हमारे जो आदर्श हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि हम उन सोच से या उन अवधारणाओं से बिल्कुल अलग हो गए हों। तो भारत के संदर्भ में स्थिति अलग है अमेरिका से। हमारे जो मूल्य हैं, मानक हैं, अवधारणाएं हैं, आदर्श हैं, वो आज भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि हमारे संविधान निर्माण के समय थे। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो हमारे संविधान निर्माता जो प्रावधान करके गए वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसके बाद में जो आपका टॉपिक आता है वो आता है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, आखिर ये है क्या। तो देखो, ये दर्शन क्या है राजनीति का, इसको अगर आप एक शब्द में बताना चाहें तो एक शब्द में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक शब्द में इसको बताना बहुत ही कठिन होगा। हमारा जो संविधान है वो उसके अंदर बहुत सी व्यवस्थाएं जो है उनको अपनाया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं उदारवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों को मानने वाली, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार, वंचित वर्गों की जो जरूरतें हैं उनके प्रति संवेदनशील, एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान को बनाने को प्रतिबद्ध संविधान। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, ये सभी हमारी राष्ट्रीय एकता के जो आधार हैं इनको अपनाया गया है। साथ ही साथ एक और बुनियादी चीज़ है और वो है कि संविधान में जो भी दर्शन दिए गए हैं या जो भी ये आधारभूत व्यवस्थाएं की गई हैं इनको शांतिप्रिय तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से अमल में लाया जाए। अब देखिए, इनमें से कुछ अवधारणाएं जो है उनका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि उदारवादी, उदारवाद जो है उसका मतलब ये है लिबरलिज्म। मतलब हमने यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसको भी इम्पोर्टेंस दी है। उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर बल दिया जाता है और ये माना जाता है कि राज्य जो है उसको व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही हस्तक्षेप जो है वो राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा जो है उसके अंदर उदारवादी व्यवस्था जो है वो विश्वास करती है। साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको पता है लोकतांत्रिक व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें जनता जो है उसको ही समस्त अधिकार दिए जाते हैं। जनता जो है वही कानून जो है उनका निर्माण करती है, उनको लागू करवाने का कार्य, मतलब कि शासन को संचालित करने का जो कार्य होता है उसके अंदर जनता की भागीदारी अधिक होती है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता को भारत में अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत में किसी भी धर्म के नागरिक के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाता है।
भारत में हर धर्म का नागरिक जो है वो समान है। धार्मिक आधार पर कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग जो है वो भारत में नहीं है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या कम है, उनके साथ में भी संवेदनशील व्यवहार जो है वो किया गया है। साथ ही साथ यहाँ नागरिक जो है उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सामाजिक न्याय की व्यवस्था, ये हमारे कुछ आधारभूत मूल्य हैं हमारे संविधान के। स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय, इसको हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। साथ ही साथ मेन इम्पॉर्टेंस इस बात पर दी गई है कि शांतिप्रिय तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से इसको अमल में लाया जाए। इसके बाद में जो इसका फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो, संविधान के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब हमारा जो संविधान है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध संविधान जो है वो दिखाई देता है। और ये जो प्रतिबद्धता है ये लगभग एक सदी से निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक जो हमारी गतिविधि है उसका ही परिणाम है ये। अगर अपन 19वीं सदी की शुरुआत के समय में देखें तो राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने प्रेस की आज़ादी जो थी उसका उसकी जो काट छांट की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाती थी या उस पर जो काट छांट करती थी, उसका विरोध जो था वो राजा राम मोहन रॉय जो है उनके द्वारा किया गया था। और अंग्रेजी सरकार जो है वो प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। तो राजा राम मोहन राय जो है उनका ये तर्क था कि राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है और उसे चाहिए कि वो व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का एक साधन प्रदान करें। देखो, प्रेस एक अभिव्यक्ति का, नागरिकों की अभिव्यक्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लिखकर या मौखिक रूप से। तो राज्य जो है उसको इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। प्रकाशन की पूरी आज़ादी जो है वो सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। इसी बात को राजा राम मोहन राय जो है वो प्रदर्शित कर रहे थे। और पूरा जो ब्रिटिश शासन चलता रहा उसी दौरान उन्होंने भारतीय प्रेस की आज़ादी जो थी उसकी मांग जो थे वो निरंतर उठाते रहे। इसीलिए आज आप देखते हो कि संविधान के लागू होने के बाद में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके अंदर एक प्रेस की स्वतंत्रता जो है या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप ऐसे कोई भी विचार व्यक्त नहीं कर सकते जो कि देश की सुरक्षा के लिहाज से या फिर कोई भड़काने वाला या उकसाने वाला कोई भाषण जो है वो आप नहीं दे सकते हो। लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत रह करके, एक नियंत्रण में रह करके आप अपनी इस आज़ादी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध भी स्वतंत्रता प्रदान करने की पुरजोर मांग जो है वो ब्रिटिश शासन के समय पे भारतीयों के द्वारा की जा रही थी। और इसीलिए जो कुख्यात रोलेट एक्ट था उसके विरोध में या हमारी स्वतंत्रता का जो एक को अपहरण करने का एक प्रयास जो रोलेट एक्ट के द्वारा किया जा रहा था, उसका विरोध जो था वो भारतीयों के द्वारा बहुत अधिक जमकर किया गया था। इसके साथ साथ अन्य स्वतंत्रताएं जैसे कि व्यक्तिक स्वतंत्रताएं, जिसके अंदर अंतरात्मा की आज़ादी और मजबूत उदारवादी व्यवस्था को स्थापित करना आदि बहुत सी मांगे जो थी वो उस समय पर की गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के अंदर व्यक्ति की इन सभी स्वतंत्रताएं जो हैं उन पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और संविधान को इतने टाइम हो गया हमने अंगीकृत किए हुए, और उससे पहले भी जब राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव में जो भी उनकी योजना होती थी या अगर कोई भी विधेयक वहाँ पर लाया जाता था या कोई भी रिपोर्ट जब भी प्रस्तुत की जाती थी तो उसमें हमेशा से ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा की जाती थी। और कभी भी हमारे संविधान निर्माता जो है उन्होंने लोगों की या नागरिकों की स्वतंत्रता पर कोई समझौता जो है वो नहीं किया। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है वो एंड होता है। थैंक यू।